तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको फॉर्म को और जो जेनरिक जो फंक्शंस है उसको हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। और अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है ये फॉर्म, और चूंकि अब तो हम लोग के पास एक जेनरिक फंक्शन भी है, तो अब इस जेनरिक फंक्शन का यूज करते हुए हम लोग जो बाकी काम है इसमें ऐड और एडिट डेटा का, इसके ऊपर अब हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने कोड में जाता हूँ, और कोड में जाने के बाद यहाँ पे मैं script.js में जाता हूँ। तो script.js में आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक तो ये बनाया था सेंड एजेक्स रिक्वेस्ट वाला, और एक हम लोगों ने बनाया था डिलीट के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग बनाएंगे एडिट के लिए एंड ऐड के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐड के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मतलब ऐड के लिए एक jQuery में हम लोग कोड लिखते हैं। तो इसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि आईडी के थ्रू मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो आईडी को पता है कि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ऐड फॉर्म, ऐड फॉर्म डॉट, और उसके बाद अगर ये सबमिट होता है, ऐड वाला जो फॉर्म है वो अगर सबमिट होता है, एंड ऑन क्लिक ऑन द सबमिट बटन, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन विल कॉल ए फंक्शन, एंड इस फंक्शन में हम लोग एक पैरामीटर पास कर देंगे। तो पैरामीटर विल बी एनीथिंग वी कैन गिव, बट आई विल गिव हियर द ई, ओके, एंड curly braces ओपन एंड क्लोज। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि जब भी हम लोग पेज पे क्लिक करेंगे, जब भी फॉर्म को वो सबमिट करेगा, तो फॉर्म जो सबमिट होगा वो रियल टाइम में होना चाहिए, वो पेज को रिलोड नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ई डॉट इवेंट प्रिवेंट लगा देते हैं। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा देंगे तो पेज जो है हम लोग का वो लोड नहीं होगा। So we'll leave here the prevent default. Okay, now we need to take the all data, we need to take the all data of form, means whatever value will be in the form, that value we need, right? So we'll create here a variable in JavaScript. So using, we can use the var here, and we need to create a variable. So I'm using here form data इक्वल टू डॉलर, और दिस का मतलब है कि जो ये फंक्शनलिटी है ये वाला, मतलब जो भी ये फंक्शनलिटी है यही वाला। सो विल यूज हियर द दिस कीवर्ड। एंड jQuery में एक चीज़ होता है कि अगर आप सारे फॉर्म के अंदर जितने भी डेटा हैं, मतलब जितने भी इनपुट फॉल्ड हैं, इनपुट फील्ड हैं, उन सब का अगर आपको डेटा लेना है तो वी कैन यूज डायरेक्टली हियर फॉर्म serialize. So it will give us a name, name means the input name, and value, जो भी उस फील्ड में वैल्यू होगा वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। सो वी कैन यूज हियर द serial array, serialize array. So you can see here it is suggesting here serialize array. So we can just enter, and we'll call this directly this function. You can use this function only in jQuery. So we can use here the form serialize. Okay, now अभी हम लोग को ये फॉर्म serialize है वो हम लोग को देगा यहाँ पे नेम और वैल्यू, लेकिन हम लोग को इसको चाहिए मैप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये डेटा क्या मिल रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। सो आई एम जस्ट गिविंग योर console.log and form data. Okay, next let me increase this font size, and okay, so we have this function add form. Now we'll go into the index.php, and inside the form I will give id same to this add form. Okay, so I will give here id add form. Now the next thing is
you can see this button. This button is outside from forms, right? Form closing tag is here, but I have given this form button is here, so it will not work. This button should be inside the form, then this will work. Okay, so after suppose I will click on this button, so it will not give any response because form will not submit. So after clicking this, it is not giving any response. If I will check into the console, so it will not give any response or any output. It will not write anything in console, you can see here. So we need to place this button inside form only. So just copy from here and paste inside the form, means just above of closing form tag. Okay, and we need to change this button type button to submit. If we make this submit, then anybody will click, any user will click on the submit button, then this type will be submit, then form will be submit, and it will call our this jQuery function. Okay, so let's check now. If I'm clicking here and adding here some value, I'm just adding here some random value. तो यहाँ पे कोई भी मैं रैंडम वैल्यू रख दिया, और जब मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा, सो यू कैन सी इट्स लोडिंग बिकॉज, एंड यू कैन सी इन द URL the all fields and name is coming. So name, email, role, status, all is coming because I have nothing given here. Okay, so because it's giving here, because I haven't given any action type, means method. So we need to give the method also in form. So we can give here the post or get. So get will be default. अगर आप कुछ नहीं देते हैं यहाँ पे तो get जो होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा, बट हम लोग जब चूँकि फॉर्म को ऐड कर रहे हैं और ऐड हम लोग कर रहे हैं पोस्ट मेथड के थ्रू, सो it's mandatory to you have to give inside form this attribute method equal to post. Now let's remove this all and let's try again. तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ, यहाँ पे रोल, और यहाँ पे स्टेटस में दे देता हूँ. नाउ इफ आई विल क्लिक ऑन द सेव बटन, सो ओके, it's not showing anything, but it's going up. So if I'm clicking here add form is there, and the script is also there. So let me put here a alert, and we'll check this function is calling or not. Okay, और यहाँ पे मैं इसको हार्ड रिलोड करता हूँ. हार्ड रिलोड करने के लिए आपको कंट्रोल F5 आपको प्रेस करना होगा, उसके बाद ये हार्ड रिलोड होगा. तो जस्ट क्लिकिंग ऑन द सेव बटन, सो यू कैन सी ये कैचेज का इशू हो सकता है, मे बी ब्राउजर कैचेज का, दैट्स वाई इट वाज नॉट वर्किंग. बट इफ आई विल लोड विद हार्ड रिलोड देन इट इज वर्किंग. एंड आफ्टर क्लिकिंग you can see this escape.35 escape.js in line number 35. So escape.js in line number 35 we have printed this line, right? So it's showing this good, correct, means our script is working now. But you can see it is giving like name and value, but we have written a logic in handler.php like this. Okay, so we need to convert this into the map format, but currently also it is map, but you can see name is coming, name is different, but it should be name, and in this value will be come here. So Mahesh Sridhar should be come here, and again the value is there, like suppose email is there, so email and the email value. Same thing here, the status will be key, and status value will be our value. It should be like this only. Then only this case, add case, will accept data, otherwise it will give error. So we need to convert this format in this format.
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इम्पटी में एक डेटा बना लेता हूँ। जस्ट इम्पटी एक डेटा सेट होगा। Okay, so let me create here a form data again, once again form data equal to, and I will give here empty because I have given already there. So I will make this one and I will make this form data. Okay, semicolon and next इसके बाद मैं क्या करता हूँ डॉलर दिस कीवर्ड के साथ ये वाला जो पूरा कोड है मैं दे सकता हूँ फॉर इच में, या फिर मैं इसको भी दे सकता हूँ। तो मैं इसी को दे देता हूँ लिस्ट ऑल। ओके, ये को मैं कैपिटल कर देता हूँ। सो इट विल बी कैमल केस। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक फॉर इच मैं लूप चला देता हूँ, फॉर इच। ओके, एंड इनसाइड this for each will give return a field. So function, and inside function field, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज कर लेते हैं। तो चूंकि हम लोग को यहाँ पे एक एक फील्ड मिल रहा है, राइट, ये 0 1 2, इसके अंदर से हम लोग नेम उठा लेंगे और वैल्यू उठा लेंगे और इसको लेके हम लोग मैप बना देंगे। ओके, so we have the name and value here. We have the name and value. If we'll get the name and value, so name will be key and value will be our value. So it will work like this. So I have written here, so form data, okay, and first I will give the field dot name. ओके, तो ये नेम चला जाएगा और इस नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चला जाएगा फील्ड डेटा नेम, और इसके बाद चला जाएगा यहाँ पे फील्ड वैल्यू। ओके, अगेन सेमीकोलन। और अब मैं अगर इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो जो हम लोग का एक्चुअल वैल्यू मिलने था की और वैल्यू के फॉर्मेट में और मैप के अंदर, तो वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। इट शुड बी इनसाइड ओनली दिस, सो हियर ओनली। और ये हो गया लूप हम लोग का। ओके, नाउ लेट्स चेक दिस हाउ इट इज शोइंग। ओके, सो गिविंग हियर Mahesh Sridhar and the name and the value. Okay, and that's okay. So you can see now name is Mahesh Sridhar, username admin, email, and this email role is manager, and etc is active. Now we have the correct format, so we can send now the handler, we can send this data to handler.php, right? So I'm just removing this, and here we can give this. So we have already this function send ajax. So I will copy this and send ajax dot, and we need to give the action. So we want to add this, so add and comma, and here we can give the our data. So form data should be add, and after this we will call the callback function. So function and here response, right, and now here, okay, and here we'll check if response dot success, अगर ये ट्रू होता है देन प्रिंट हियर अलर्ट, and in alert show a message record added successfully. Okay,
और अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रीलोड करा देंगे, लोकेशन डॉट रीलोड। ओके, सो ये पूरा पेज जो है वो रीलोड हो जाएगा और जो ऐड किया हम लोगों ने डेटा, वो डेटा हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इन इल्स पार्ट, if some error is there and the response is not giving any success, then we'll return this alert, failed failed to failed to add record. Okay, and now it's time to check, is it working or not. Okay, so I'm giving here name, admin, email, select role, and select active. Now clicking on save button. Okay, it's reloading actually, but it's not showing any message to me. I don't know why. So let's check this. So I will just comment this and I will check. Add, and once again I will add this. So add email, username, and this one. Okay, and you can check this means how the data is going to your a PHP file from JS to PHP. You can check in network. After clicking, you can see a tag here. So it should be go here. So it is not showing actually. That we need to check. Oh, okay. Let me add here a alert also. Hello. Okay, and now let's refresh this page. Okay, just after clicking it is showing here, but it's not okay. Here in script.js you can see one error is showing, line number 39. So in 39, what is the error? In 39, okay, this is 39. Okay, here it should be semicolon were not there, that's why it's giving error. And if I will add once again, so now also it is showing the same error at the 39. Maybe cache issue, need to hard reload. 39 only. Okay, what is the error actually? Okay, here it should be not there, one dot was there, so it should be not there, dot. Okay, now let's refresh page. Okay, now error is not showing, any error not showing. Let's check now. ओके, तो अब यहाँ पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हेलो आया और उसके साथ ही यहाँ पे हैंडलर डॉट पी एच पी को इसने कॉल किया है और हैंडलर डॉट पी एच पी का ये रिस्पॉन्स है और डेटा क्या सेंड हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्शन ऐड नेम ईमेल ये सब ठीक जा रहा है। ओके, डेटा हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो डेटा हम लोग फॉर्म से सेंड करें वो सारा डेटा यहाँ पे ठीक जा रहा है। लेकिन रिस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ऑन कॉट माई एसक्यूएल एरर। ओके, इंसर्ट, तो यहाँ पे पूरा जो एरर है उसको भी यहाँ पे दिखा रहा है। लेट्स गो टू द टेबल डॉट ऑपरेटर हियर, और यहाँ पे हम लोग के पास एक ऐड फंक्शनलिटी है। यहाँ पे ऐड फंक्शनलिटी में एक चीज़ है कि जब भी इसको आप प्रिंट कराएंगे ना, सो इफ़ आई विल प्रिंट दिस एसक्यूएल, तो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, मतलब कि जो एसक्यूएल जनरेट हुआ है, व्हाट वाज दैट एसक्यूएल क्यूरी, बिकॉज दिस एरर इज कमिंग फ्रॉम एसक्यूएल क्यूरी ओनली व्हाट इज जनरेटिंग। तो अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो इट विल गो एंड इन रिस्पॉन्स यू कैन सी
दिस इज कमिंग। और मैं अब जाता हूँ, एक बार मैं इसमें, मैं PHP माइड्यूल में, चूँकि आई हैव कॉपी दिस क्यूरी, and if I will check into the my system means in database, so we can check if there any error or not. So I'm here and going to play payroll, and if I will run directly in the MySQL tab, so okay, so you can see this error is coming. ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे जो है ना MySQL श्रीधर, महेश श्रीधर एडमिन ईमेल, ये सबको होना चाहिए सिंगल इन्वर्टेड कमा में या डबल इन्वर्टेड कमा में, देन ओनली इट विल वर्क। बट जो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिंगल इन्वर्टेड कमा ऐड नहीं कर रहा है, डेट्स वाई दिस एरर इज कमिंग। तो इस क्यूरी को थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे चेक करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम लिया है और उसके बाद से हम लोग वैल्यू लिए हैं, ठीक है। अभी इंप्लोड डेटा यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को एक मैप चलाना होगा। ओके, सो लेट मी कॉल दिस फंक्शन डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड implode, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, implode फंक्शन के बाद, इसके बाद मैं एक एरे फंक्शन चला सकता हूँ, एरे मैप। ओके, तो डायरेक्टली मैं यहाँ भी चला सकता हूँ या फिर मैं ऊपर भी चला सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे चलाता हूँ इसके ऊपर कॉलम के बाद, तो एरे मैप, ओके, और ये क्या करेगा कि कॉल बैक फंक्शन देगा। सो विल कॉल द कॉल बैक फंक्शन एंड इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू, ओके, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओपन क्लोज कर लूँगा, ठीक है। एंड नाउ जब मैं इसको ओपन क्लोज कर लूँगा यहाँ पे, उसके बाद जो ये वैल्यू है वो वैल्यू मुझे मिल जाएगा, है ना। तो जस्ट आई विल रिटर्न दिस, रिटर्न, और इस वैल्यू को मैं कंकर्डिनेट करा दूंगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यूज को डायरेक्टली पास कर दूंगा, जो वैल्यू आ रहा है ये वाला। लेकिन अभी इससे काम ख़त्म नहीं हुआ है मैप से, क्योंकि हम लोग को अभी एरे भी यहाँ पे पास करना होगा, ओके। तो ये एरे में हम लोग का यहाँ पे मिल रहा है डेटा, तो डेटा अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, डायरेक्टली डेटा, एंड नाउ इफ़ यू विल चेक दिस, सो डेटा आ गया हम लोग का यहाँ पे और एरे वैल्यूज यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे डेटा है हम लोग का, यहाँ पे एरे वैल्यूज है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं पास कर देता हूँ वैल्यूज, ओके, और इसी वैल्यूज को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे मैं, अब एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे एरे इंक्लूड होके इसको तो हम लोग को इंक्लूड करना है, एरे आ गया, वैल्यूज आ गया, तो सारे जो वैल्यू हैं वो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, और डेटा के अकॉर्डिंग जितने भी है वो सारे वैल्यू को यहाँ पे उठाएगा और मैप में इसको यहाँ पे डाल देगा, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे डालते जाएगा। सो लेट्स चेक हियर, इफ़ आई विल गिव हियर द इको एंड डॉलर वैल्यू, तो क्या हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट। सो इफ़ आई विल जस्ट चेक नाउ, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं क्या हम लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक तो एरर आ रहा है, और एरर है लाइन नंबर 17 में, ओके। सो एरर इज दिस,
okay, because of this semicolon is not there, so that's why this error was coming. मैं एक बार और इसको सेव करता हूँ और देखते हैं. So now array to string conversion. Okay, so now you can see this value is coming perfectly in महेश श्रीधर में सब में ये क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कमा के साथ इसको ऐड किया है. बिकॉज यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये एरे में है और हम लोग इसको इको करा रहे हैं, डेट्स वाई. सो इफ आई विल मेक दिस अगेन var dump and values. Okay, and now check. तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फिर ये परफेक्टली यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये जा रहा है और यहाँ पे सक्सेस भी हो गया है, ये ऐड भी हो गया है टेबल में. So if I will check this in admin, so you can see this it's adding the 2 time because 2 time we have clicked on this. मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ जस्ट, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ. ओके, एंड इसको भी हटा देते हैं, अभी इसका भी ज़रूरत नहीं है. अभी हम लोग का यहाँ पे SQL के लिए जनरेट हो गया है. ओके, so now if I will click on this and go to I'm removing this also and uncomment this also. तो अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली. ओके, नाउ लेट्स चेक अगेन. तो यहाँ पे ऐड हो गया रिकॉर्ड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड आई विल ऐड वंस अगेन. एक बार और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. ओके, नाउ इफ आई विल ऐड वंस अगेन द सेम रिकॉर्ड, इसको मैं इनएक्टिव ही रखता हूँ एंड जस्ट क्लिकिंग ऑन द सेव रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली. And here you can see your record has been added successfully. Okay, so this is the add function. Now we'll check for the edit also. So just in the script .js we need to add one more functionality here. और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के पास if you go to the index.php, so यहाँ पे जो हम लोग का मॉडल है ये मॉडल रन हो रहा है इसमें ये जो मॉडल है वो रन हो रहा है हम लोग का लूप के साथ. तो मल्टीपल हम लोग के पास यहाँ पे मॉडल क्रिएट हो जाएंगे. तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था कि इसका सबका आईडी हम लोगों ने डिफरेंट किया था मॉडल का, उसी तरह से इसका फॉर्म का भी आईडी हम लोग को अलग करना होगा. तो जैसे ये वाला आईडी हम लोगों ने रखा था, ठीक है, सेम आईडी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मॉडल के नेम की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ एडिट फॉर्म. ओके, और उसके बाद से आईडी हो जाएगा यहाँ पे. और सेम जो चीज़ उसमें हम लोगों ने किया था, ये जो बटन है इसको हम लोग को फॉर्म के अंदर रखना होगा. ओके, एंड नाउ इफ विल गो टू द script.js एंड हियर वी नीड टू राइट ए लॉजिक. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डायरेक्टली ऐड और एडिट नहीं रख सकते हैं बिकॉज हम लोग का जो फॉर्म है उसका आईडी हर बार चेंज है और वी डोंट नो व्हाट इज़ द आईडी ऑफ दैट फॉर्म, राइट. सो हम लोग को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है. तो ऐसे केस में क्या है कि हम लोग का कुछ टेक्स्ट जो है वो केवल हम लोग को पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता. तो एक तो हम लोग को पता है यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग को पता है कि वो फॉर्म है, तो फॉर्म. ओके, एंड उसका आईडी हम लोगों ने दिया है. आईडी में क्या दिया है, आईडी इक्वल टू, और आईडी में एक चीज़ हम लोग को पता है कि उसका जो आईडी दिया है वो एडिट फॉर्म दिया है. ठीक है, जैसे कि index.php में हम लोगों ने ये वाला दिया है एडिट डॉट फॉर्म. इसके बाद उसका क्या आईडी होने वाला है ये हम लोग को नहीं पता है, राइट. इसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना होगा. तो जो आईडी नहीं पता है ना, वहाँ पे क्या करना है कि आपको एक सिमिलर टेक्स्ट पता है कि आपको इतना टेक्स्ट से इतना टेक्स्ट तक पता है, उसके बाद का जो क्या स्ट्रिंग है क्या उसमें नंबर है नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं टिल्ट आइकन यू कैन यूज हियर.
तो फॉर्म आईडी, यहाँ पे आईडी में क्या है, एडिट फॉर्म होगा, उसके बाद क्या है नहीं पता है। अगर एडिट फॉर्म होता है उसके बाद कोई भी आईडी जिससे हिट होता है वो मेरे को लाके दे दो। ओके, एंड आफ्टर दिस इफ सबमिट दिस, submit and function, and again after this same will be call। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा वो यहाँ पे सेम होगा जो हम लोगों ने ऐड में किया था, बस यही डिफरेंस है सिर्फ इसमें। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट द थिंग विल बी आईडी फॉर, विल कॉपी एंड पेस्ट दिस हियर। ओके, और उसके बाद अब हम लोग को चाहिए इसका फॉर्म का आईडी, तो आईडी के हिसाब से हम लोग ले लेंगे इसको। सो जस्ट विल कॉल दिस var form id। now we need to get the form id equal to dollar this, और आईडी हम लोग के पास है यहाँ पे, सो एट्रीब्यूट आईडी। आईडी ओके, सो ये जो आईडी है इस फॉर्म का, जो भी ये फॉर्म है इसमें एक हम लोगों ने आईडी डाला है, राइट। सो यू कैन सी दिस आईडी, और इसी आईडी का जो वैल्यू है अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट कर रहे हैं कि जो भी फॉर्म है उसका आईडी, एग्जैक्ट जो आईडी है वो अभी ला के हमको दे दो। ओके, सो वंस वी विल गेट द आईडी, देन यूजिंग दैट आईडी वी कैन कॉल द फॉर्म serialize, right। so we will call the same thing here। so form serialize we have list all। okay, so similar thing we'll call this। ठीक है, this dot form serialize। okay, this dot form serialize and id। और जब ये फॉर्म serialize होता है उसके बाद हम लोग को ये डेटा भी चाहिए, राइट। सो विल कॉल दिस डेटा आल्सो, सो एंड दिस फॉर्म डेटा। तो ये हो गया फॉर्म डेटा। नाउ वी विल चेक दिस इन एडिट फॉर्म, वी विल पुट दिस आईडी इनटू दिस एडिट फॉर्म। okay, so let us check this here console.log once what it is showing, console.log and form data, and save this and just refresh this page। so I will change this name first, I will give here the admin 1। okay, and in console we can check this। so if I will update this, it is not showing anything because first thing we need to use here the post method, sorry, method will be post, method will be post and the type will be here submit, right। now refresh once again, admin 1। okay, and save this। so now you can see this all data is coming, admin 1, admin जो ये वाला है, ठीक है, एंड ये वाला जो मेल है वो आ रहा है और रोल आ रहा है, केवल मतलब कि इसी जो फॉर्म का है उसी का डेटा आ रहा है, राइट। एंड लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ और जस्ट मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी हियर इट वाज कमिंग admin 1 and next it is coming admin user, right। and let's check again Mahesh Sridhar। so now it should become the Mahesh Sridhar, right। so our function is working here perfectly fine,
And one thing here, the name is coming, but ID, you can see the id not coming here. id we need ID also, because if ID is not coming, then how we will update this, right? So ID is required. So what I will do, I will just copy this, and here I will give, and type will be, I will give the hidden, and name will be ID, and the value will be ID. Okay, and no need to this class, because we are not going to show this in UI. So that's it from this. And first option is this, and second option I will also tell you. So if I will add here the admin and check, so now you can see ID is there. Okay, ID is also coming. Next time ID is 1, and third time ID will be 26. Okay, so it's working perfectly fine. Now we are ready to update. So I will remove this, and I will just copy this Ajax part. Okay, and instead of add, I will make this update. Okay, and record here I will also change updated, fail to update record, update record. Okay, and now let me refresh this all. First I will change admin 1 and update, record update successfully. Great. So record updated successfully here, right? And let me check this also. So if I will check the Kumar, and record updated successfully. Okay, so now it is the Mahesh Kumar. Let me change some more thing here. So admin 1, and here I will remove this, and manager to admin, and active is inactive. So now if I will check this, okay, so Mahesh Kumar admin 1, I have removed this email ID from the number. From this email ID I have removed the numbers, and role is admin, and here is showing the inactive. Admin to user, let me check this, so it is working or not. So admin to user. Okay, so means our CRUD is now working perfectly fine here. If I will add is also working, edit is also working, and delete is also working with our generic functions. Now if we'll use this escape.js and handler.js everywhere in every form, then table operation will be the generic function, and this also will be generic function. And जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा अभी काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको फॉर्म यूज करना है। और यहाँ पे अभी ये सब में आपको कोई भी चेंजेस अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये डिलीट हो गया, ये ऐड एडिट हो गया, केवल आपको अभी ज़रूरत होगा handler.php में ही ये एडिट करने का, ये वाला डेटा पार्ट केवल एडिट करने का, आप क्या एडिट करना चाहते हैं, दैट ओनली यू हैव टू रिक्वायर्ड। रेस्ट ऑफ ऑल थिंग विल बी वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप नीचे हमको कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अभी तक कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई कोड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी आप नीचे कमेंट करें, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डायरेक्टली ये जो कोड है, जो जेनरिक फंक्शन वाला जो कोड है, वो आप मांग सकते हैं। ठीक है, मांग के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। सो आप प्रैक्टिस उसको करते रहिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे बने हुए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू टेक केयर, बाय।